वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एसके क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी और कैसा रहा आज का पेपर। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। एंड फाइनली इसी सिलसिले में लीजिए अब आपके सामने लेकर के आ चुका हूं क्वेश्चन बैंक से उन सभी क्वेश्चंस को जो आपके कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए मैं जिन क्वेश्चंस को टिक कराऊं उसे आप अच्छे से पढ़ लेना। डेफिनेटली वही का वही 100% सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस प्रकार से आपने पिछले 3 विषय में आजमाया है। फाइनली इसके जब भी कोई क्वेश्चंस लेकर के आता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है और इस बार मेरा उद्देश्य है आपको आपके अपने परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप कराना, अपने स्कूल का टॉपर बनाना। एंड फाइनली स्कूल का टॉपर बनने के लिए चलिए मेरे साथ आ जाइए और निकाल लीजिए अपना क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चंस को टिक करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन बैंक ओल्ड है, सत्र 2023 का है, लेकिन 2024 का नया क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया ही नहीं गया है। एंड टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास इस सत्र का नया क्वेश्चन बैंक है उसको ओपन कर लीजिए। जिस क्वेश्चंस को टिक करा दूं अच्छे से पढ़ के चले जाना। डेफिनेटली पूरा का पूरा पेपर फाड़ोगे, सेंटर हिला दोगे, तबाही मचा दोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सभी क्वेश्चंस को टिक करते हैं। जैसे मैं इसका श्री गणेशाय नमो नमः करता हूं तो सामने हमें देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट। एंड अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट यदि मैं बात करूं तो आपके इस बार अर्धवार्षिक के पेपर में लगभग सारे चैप्टर्स को कवर किया गया। अंतिम के 1-2 चैप्टर्स छोड़े गए हैं जिसको हम भी छोड़ देंगे, बाकी पूरा का पूरा पढ़ेंगे। देखिए हमारा सेकंड अध्याय शुरू होता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ से जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं वो सब टिक है, देख लो। और ये सब आपको मिलेगा टेस्ट के रूप में। लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, तो जाइए टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर लगातार टेस्ट होता है, टेस्ट को दीजिए और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, यहां से सभी क्वेश्चंस को टिक करेंगे। देखो यहां पर कहता है स्वपरागण के 2 महत्व बताइए। स्वपरागण का मतलब होता क्या है? देखो 2 चीज हमेशा पूछता है बेटा, एक पूछता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो स्वपरागण का मतलब होता है जब 2 पुष्प या 2 पौधे आपस में परागण कर लें या फिर आपस में निषेचन कर लें, उसे कहते हैं स्वपरागण। तो इसका महत्व बताना है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर महत्व लिखा गया है कि इसमें अधिक संख्या में परागण की आवश्यकता नहीं होती है और परागण की क्रिया सरल और सुलभ होती है। ठीक, नेक्स्ट परपरागण भी एग्जाम में आता है। तो परपरागण क्या होता है? जब 2 पुष्प या फिर एक ही सेम चीज का पौधा हो तो वो अपने से परागण ना करे, अपने से निषेचन ना करे, बल्कि कोई थर्ड पार्टी माध्यम की जरूरत पड़े, उसे कहते हैं परपरागण। जैसे कभी कभी होते हैं ना, जैसे इस पुष्प में भंवरे बैठे, ठीक, ये भंवरे उठ करके और दूसरे पुष्प में चले गए, तो इनके बीच में जो भंवरे के पैरों द्वारा, पाद द्वारा, पंखों द्वारा जो निषेचन हुआ उसे कहेंगे परपरागण। मैं उम्मीद करता हूं स्व और पर दोनों आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप स्किप कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए यहां से इतना ही प्रश्न बनता था, आगे बढ़ते हैं। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक बार देख लेना स्वपरागण और परपरागण में अंतर वही चीज है। ये अंतर पूछा सकता है आपके 3 नंबर में, इसलिए आपको कम से कम 3 अंतर पढ़ना ही है। अरे मैं तो कहता हूं यार स्वपरागण परपरागण में अंतर मत पढ़ो, केवल ये पढ़ लो कि आखिरकार होता क्या है स्वपरागण, और ये पढ़ लो आखिरकार होता क्या है परपरागण। बस इतना पढ़ लो, तुम पूरा पूरा खेल खेल जाओगे, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। चले बाकी यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, स्किप करिए, कोई मतलब नहीं टाइम पास करने से। आगे आ गया हमारा अध्याय 3 मानव जनन। तो सबसे पहले प्रश्न क्या पूछेगा इसको हम टिक करते हैं। देखो यहां पर मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र, वैसे तो ये हमेशा आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार भी चांस नहीं है, बिल्कुल भी ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में आ सकता है। ठीक है, हाँ। आर्तव चक्र क्या होता है इसे प्लीज पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। गॉट इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रसव क्या है? प्रसव आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्लेजेंटा। प्लेजेंटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। प्लेजेंटा से क्वेश्चन क्लास 10th में पूछता है, क्लास 9th में पूछता है, 11th एंड 12th सब में कवर करता है, इसलिए प्लेजेंटा मिस मत करना, इसे भी अच्छे से कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहां से और कौन सा बनता है? अरे भाई साहब ये प्रश्न मैं देख रहा हूं कि पिछले जब से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 7 साल या 10 साल तो हो ही गए होंगे, हर वर्ष ये प्रश्न देता है यार। 2 नंबर है, कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में, लेकिन प्रश्न जरूर देता है।
प्रश्न क्या है, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए अच्छा क्यों माना जाता है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए, और इसी सिलसिले में ये क्वेश्चन देता है और ये रहा इसका संपूर्ण उत्तर। देखो क्या होता है, मैं आसान भाषा में बता देता हूं। जो माँ का दूध होता है ना, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि शरीर के बॉडी को मजबूत करता है, इसलिए माँ के पहले 14 दिन का दूध 14 डेज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे बच्चों को कभी दूर नहीं करना चाहिए, हमेशा माँ का दूध पिलाना चाहिए। ऐसा कहते हैं लोग बाग, आप सुने भी होंगे कि अगर बच्चा माँ का पहला दूध नहीं पिया है तो डेफिनेटली बच्चा कमजोर होगा, और सच में इसका प्रभाव पड़ता भी होगा। कुछ हद तक हो सकता है, ठीक है, मैं पूरी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा तो शरीर में कुछ ना कुछ कमजोरी बने, फिर कुछ हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है ZIFT का फुल फॉर्म और GIFT का फुल फॉर्म। हाँ शायद आगे मिले, मुझे नहीं पता, अरे मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलो देखो, सबसे पहले WHO को पूरा नाम, 1 नंबर का प्रश्न है, एक वाक्य में पूछेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO को, ठीक है। अच्छा बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यौन शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इस वर्ष गवर्नमेंट भी यौन शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, मतलब यौन के प्रति जागरूक हो, सेक्स एजुकेशन, इसके ऊपर कई सारी मूवी बनी है ना। मतलब जो लोग अक्सर शर्माते हैं, जैसे महिलाएं होती हैं वो पैड वगैरह लगाती हैं तो उसके लिए शर्माती हैं, तो उसके लिए पैडमैन जैसी मूवी लॉन्च किया गया है, इसलिए कि हमारे समाज में जागरूकता हो। तो बेटा इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। देखो जानते सब हैं, ठीक है, कि इनको पीरियड्स आते हैं, इनको पैड पहनना पड़ता है, जानते सब हैं, लेकिन बोलने शर्माते हैं। तो इसके लिए सरकार भी जागरूक कर रही है और कई सारे मूवी भी बना करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मतलब सोशल वर्क इसे बोलेंगे। इसलिए यौन शिक्षा संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट ट्यूब बेबी, अच्छे से पढ़ लेना, ये आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं आपको बोला था ना ZIFT GIFT, तो ये देखो आपके सामने है, ये देखो इसका फुल फॉर्म और इसमें अंतर पूछते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए बाकी क्या है, जीव निषेचन यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ओ भाई साहब, हमारा भारत देश है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बन गया है, राज्य बोले तो देश बन गया है। राज्य शब्द संविधान में लिखा होता है, इसलिए मैंने राज्य शब्द का उल्लेख किया, ठीक। तो जनसंख्या को नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए सरकार कई सारे कदम उठा रहा है, और ये वाला प्रश्न इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 200% देखने को मिलेगा, तो प्लीज आप इसको भी टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ एक और क्वेश्चन, गर्भ निरोधक उपायों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ठीक। गर्भ निरोधक के लिए इस वाले क्वेश्चन को भी फॉलो कर रहा। देखो जीव विज्ञान में पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है, जो रिलेटेड टॉपिक होता है या ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आपका जनसंख्या, गर्भ निरोधक, यौन शिक्षा, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 वंशानुगति तथा विविधता के सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा आएगा। सबसे पहला देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेंडल के प्रभाविता का नियम मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। दोनों मेंडल से संबंधित एक प्रश्न आएगा, ठीक है, और एक प्रश्न आता है लैंगिक जन्म से प्रश्न आता है, ठीक है। लैंगिक जन्म मतलब बच्चे का लिंग का निर्धारण कैसे होता है, सॉरी यार, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये आएगा, देख लेना, आएगा पेपर में आया भाई, मैंने तुम्हारा पेपर देख रखी है इसलिए इससे टिक कराता हूँ, ठीक। देखो डायरेक्टली पेपर दिखाना थोड़ी टफ होता है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर हम लोग दिखाते हैं, इसीलिए भाई फेसबुक पर। और आपको पता है ना कि सरकारों को कानों कान खबर लग चुकी है, इसलिए आपको फेसबुक पेज पर जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल से कभी भी कोई भी चीज डिटेक्ट हो सकता है बिना बताए, इतना समय फिर नहीं मिलता है ना। तो इसलिए फेसबुक पेज पर जुड़िए, कोई भी अपडेट होगा तो वहीं पर आपको दिया जाएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक। स्वतंत्र अभियान का नियम देखो, ये सब पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 200% आएगा भाई। ये देखो भाई साहब, ये रहा मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये प्रश्न की बात कर रहा था, ये तुम्हारी परीक्षा में आएगा। जीन वीन वाला क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे लेकिन नहीं आएगा, ठीक। मेंडल द्वारा मटर प्रयुक्त पौधे चुनाव का लाभ, ये भी नहीं पूछा जाएगा, बस लिंग निर्धारण कर लेना, ठीक है। तो फेसबुक पेज पर जुड़िए। अच्छा सुनो, एक पेपर मेरे पास आ चुका है यार, है ना, तो उस पेपर का PDF मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ, एक बार तुम देख लो अपने स्तर पे, जो तुमको ठीक लगे, रियल लगे, फेक लगे, बाकी मैं तो बैठा हूँ, टेंशन कोई बात नहीं। लेकिन वो पेपर मेरे पास आया है, मैं साझा किया हूँ, और आपको पता है जब भी मैं साझा करता हूँ तो कोई फालतू चीज तो साझा नहीं करता, डेफिनेटली काम का होगा, इसलिए जाइए चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा मन में कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अध्याय 6 वंशानुगत के आणविक आधार। चलिए यहां से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे।
तो यहाँ से सबसे पहले डीएनए और आरएनए में अंतर। भाई बिना मैं किताब को ओपन किए बता देता हूँ, डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ लेना। डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम और डीएनए फिंगरप्रिंट। सबसे ज्यादा इस अध्याय से पूछे जाने वाला प्रश्न दो ही है, डीएनए और आरएनए में अंतर, दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक, क्या लिखा रहता उंगली छाप, हिंदी में डीएनए उंगली छाप। एक बार दिया मैंने, एक बच्चे को पढ़ाया था डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ लेना, परीक्षा में आएगा। ठीक है, उसने पढ़ लिया, बड़े अच्छे से पढ़ा। अब उसके परीक्षा में आ गया डीएनए उंगली छाप क्या है। भाई साहब उसने उत्तर लिखा ही नहीं, मेरे को आ रहा, बोल रहा सर यार डीएनए फिंगरप्रिंट आप बोले तो वो तो आए नहीं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, दिखाओ ना पेपर। उसने दिखाया, उसमें लिखा था डीएनए उंगली छाप। हम बोले भैया क्या लिखा है, बोले सर उंगली छाप। तो बोला मैं क्या बोला था, बोला फिंगरप्रिंट। गजब है यार, फिंगरप्रिंट का हिंदी क्या होगा बेटा, बोला उंगली छाप। अरे तो फिर कहीं नहीं लिखा भाई उत्तर, और बे भाई क्या हो गया, उसने सर पटकने लगा। बोले ऐसे ऐसे तो होता है ना, इसलिए क्वेश्चन का टोन कभी चेंज कर सकता है। चलिए ये देखो, ये लिखा है उंगली छापन, ये देखो अब ऐसे लिख दिया, आप कंफ्यूज मत हो ना, उसी को कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक, तो डीएनए आरएनए में अंतर बस दो ही बनता है इस चैप्टर से, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनते, आप स्किप कर सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी मिलेंगे आपसे सेकंड पार्ट में, रूबरू होंगे, अध्याय 7 से आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार आप विजिट किए हैं एसके क्लासेस में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें, हर जगह आप मेरे से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया में कनेक्ट होकर के मेरे से बात भी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।